अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, सारी यूरोप की माओं की तरह मेरी भी दौड़ें लगी हुई हैं। सुबह हो गई है तो बस जी बच्चों को स्कूल छोड़ के अभी 7:30 का टाइम है और उसके बाद मुझे इज़ना को लेके जाना है डॉक्टर के पास। तो बस इसको आहिल को इज़ना छोड़ेगी और फिर हम लोग जाएंगे हाइडलबर्ग। तो उससे पहले मैं आई हूँ इज़ना के स्कूल उसकी टीचर को बताने, क्योंकि अपॉइंटमेंट थी नहीं। हम लोग एमरजेंसी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं मैं जाके तो फिलहाल हम पहुँच गए। तो यहाँ पे जब आप बगैर अपॉइंटमेंट के जाते हैं तो 5 से 6 घंटे कहीं नहीं गए एमरजेंसी, भले वो रात का टाइम है भले वो दिन का टाइम है। तो मैं भी एमरजेंसी में ही आई हूँ क्योंकि अपॉइंटमेंट ये लोग दे नहीं रहे थे। तो खैर जी, इंतज़ार कर करके नींद आने लगी, भूख लग गई। तो भला हो इन माइयों का, बेचारियाँ इन्होंने सर्विस रखी हुई है हॉस्पिटल में कि आपको चाय, जूस और टे वगैरह, और अगर कोई बिस्किट या केक्स वगैरह आपको चाहिए तो ये देते हैं और उसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते। अपनी मर्ज़ी से आप 1 आध यूरो उनके उसमें डाल दें। स्पेंडे बॉक्स होता है या कुछ भी गल्ला सा, तो वो आपकी मर्ज़ी है, वरना ज़रूरी नहीं है। तो खैर ये सारे मरीज़ों के साथ जो आए होते हैं ना लोग, उनसे जाके पूछती हैं आपको कुछ चाहिए, कुछ दूध, कोई पानी गर्म। तो खैर थोड़ी सी आंखें खोली, मुझे नींद आ रही थी कसम से 4-5 घंटे। तो हम लोग 9:30 के आए हुए थे और इस टाइम 3 बजे हमारी वापसी पर अंदाज़ा लगा लें। और चेकअप सिर्फ हल्का फुल्का हुआ, जिस काम के लिए आई थी वो नहीं हुआ। वो कब होगा वो बताती हूँ। फ़िलहाल हम आ गए फिर आओका के ऑफिस। आओका जी जो हमारा मेडिकल की इंश्योरेंस है उनका ऑफिस था यहाँ पे। एक्चुअली बच्चों के ना लेटर आए हुए थे। जब बच्चा 3 या 6 साल का होता है ना, जब उसने किंडरगार्टन या स्कूल जाना होता है, तो इनकी तरफ से एक लेटर जाता है कि आके हमसे छोटा सा गिशेंक ले जाए, मतलब छोटा सा गिफ्ट ले जाए बच्चों के लिए। तो वो 2 साल से मुझे आए हुए थे लेकिन मेरा टाइम ही नहीं मिल लग रहा था। तो आज इज़ना बड़े याद से मामा कहा कि मामा हम हाइडलबर्ग जा रहे हैं तो प्लीज़ वो लेटर ले लें। तो इज़ना को बोतल मिली और आहिल को मिला एक छोटा सा जो ब्रॉड बॉक्स होता है, क्या कहते हैं, टिफ़िन बॉक्स होता है। लेकिन फिर हमने वो चेंज करवाया। हमने कहा दोनों को जो है बोतल दे दें वरना घर जाके फड्डा पड़ जाएगा। तो खैर जी, फिर आज इज़ना अपनी ईदी लेके आई हुई थी। तो हमारा प्रोग्राम तो सबका था, रिजवान का भी, आहिल का भी और इज़ना का भी, कि हम जाएंगे और इनकी ईदी से इनको शॉपिंग करवाएंगे। लेकिन रिजवान की तबीयत ठीक नहीं थी, वो घर ही थे। तो फिर मैं और इज़ना ने तो आना ही आना था, हमारी तो अपॉइंटमेंट की वजह से हम लोग आए। तो खैर जी, यहाँ पे हम मूलर आए हैं। मूलर से बच्चों के बहुत अच्छे मिल जाते हैं खिलौने वगैरह और लड़कियों को जो जो चीज़ें चाहिए। ज्योमेट्री बॉक्स जिस तरह से होता है ना, यहाँ पे मैप्शन होते हैं कपड़े के बने हुए जिपों वाले, तो उनमें अंदर पेंसिलें और ये सब, ये जर्मनी में जो रहते हैं उनको तो खैर पता, लेकिन पाकिस्तान वालों को बता रही हूँ कि जिस तरह से ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं ना, इस तरह के यहाँ पे कपड़े के जिप के थ्रू होते हैं बने हुए छोटे छोटे से बुक स्टाइल ना। तो वो इसने सोचा हुआ था कि मैंने कोई मॉडल, अल्लाह जाने कौन सी मॉडल उसकी जो है वो आइकॉन वाला लेना है। तो वो जो उसको पसंद आया वो उसकी शक्ल नहीं अच्छी लग रही थी, मतलब था तो वही लेकिन उसको वो कलर नहीं पसंद आया है क्या। तो कहती है मामा मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे तो दूसरा चाहिए था। एक्चुअली इसकी क्लास में 2-3 लड़कियों ने लिया हुआ था, तो ये बस तब से यही इसका प्लान था कि मामा जब भी मुझे ईदी मिलनी है तो मैंने वो लेना। और ये इसकी प्राइस मेरे ख्याल से 20 से 25 यूरो थी और इज़ना की माशाल्लाह ईदी हुई थी कोई 80 की यूरो ना। तो वो आज दिल खोल के खर्चा करना चाह रही थी अपनी। ये देखेंगे बैग भी वही लेके आई जो उसने ईद पे जिसमें ईदी रखी हुई थी। मैंने कहा बेटो हॉस्पिटल जाना है, ये बैग अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो ले आई। तो खैर हमने पूछा कि इसके अलावा कुछ है, तो उसने कहा कि नेक्स्ट वीक आ जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने ये छोड़ दिया। इज़ना को कहा कि नेक्स्ट वीक हम दोबारा आएंगे आहिल को भी लेके, तो फिर आप ये ले लेना, फ़िलहाल कुछ और ले लो। तो खैर यहाँ पे टॉप मॉडल का उसको ये ऑप्शन चाहिए था जो उससे पसंद नहीं आया। जो उसकी जो बारबी की शक्ल बनी थी वो उसे पसंद नहीं आई। फिर इस दिन कोई आधा घंटा लगा के घूम घूम के मामा मैं क्या लूँ। तो कभी इधर दौड़े कभी उधर दौड़े, लेकिन खुश बहुत थी कि आज मैं अपनी ईदी से शॉपिंग करने आई हूँ। और वैसे ये मेरी बेटी बहुत सियानी है, इसने पिछली ईद के पैसे अभी रिसेंटली जो है ना वो खर्च किए हैं मुकम्मल, थोड़े थोड़े खर्च करती, लेकिन इस बार इसका दिल था कि मैं सारी खर्ची जो है ना इकट्ठी जो ख़त्म कर लूँ। तो खैर जी, पारसा ने तो खैर अपना मेकअप शेकअप ले आई थी उस दिन, और कुछ उसने अपने कपड़े शपड़े लेने हैं अपनी मर्ज़ी से, अल्लाह जाने वो उसका क्या करती है। उसकी भी माशाल्लाह अच्छी खासी ईदी हो गई थी। अच्छा, इसको ये पसंद आ रहा था अंडा भी। मैंने कहा बेटो ये एक दिन जाके खोल के तुमने फेंक देना है और इसका फ़ायदा कोई नहीं, 40 यूरो का था ये। तो मैंने कहा इसका कोई फ़ायदा नहीं है और कुछ ले लो। फिर कहती मामा आपने मुझे कहा था आप जो लोगी मैं लेने दूंगी, तो अब आप मुझे कह रही हो कि ये ना लो। मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ लो जो आपके काम आए, ये कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे बहुत सारे टॉयज़ हैं जो इन्होंने 1-2 दिन खेल के ना फिर ये फेंक देते हैं। अभी आहिल साहब ने पता नहीं क्या कुछ सोचा हुआ है, वो अपने बाबा के साथ आएगा। अगर मैं ना आई तो शायद वो नेक्स्ट वीक अपने बाबा के साथ आए। तो खैर मैंने ढूंढ ढांड के फिर मैंने इसकी मदद की। फिर एक डायरी थी जिसके ऊपर बहुत अच्छा सा फर से लगे हुए थे, साथ एक अच्छे से पेन। इसको मैंने कहा क्योंकि इसको लिखने का शौक़ है, वो अच्छे से लिखती है।
फिर वो जब मैंने इसको आवाज़ दी कि इतना ये ले लो, तो फिर उस पर वो मान गई, क्योंकि वो आ भी थोड़े सस्ते गए थे और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए भी उसको ये था कि चलो मैं अगली बार आके वो मैप्शन भी ले जाऊँगी। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि जी अपॉइंटमेंट की जो इज़्ना को नहीं मिली। एक्चुअली मुझे जो यहाँ का डॉक्टर है ना, मतलब बच्चों का जो डॉक्टर है, उसने इसका अल्ट्रासाउंड किया था, उसको क्लियरली नज़र नहीं आया कुछ। तो उसने कहा कि ताकि हॉस्पिटल से आप हार्डे वाला जो है ना वो करवाएं जाके, HD वाला, तो उससे ज़्यादा क्लियर पता चलेगा। तो वो हमने फ़ोन पे अपॉइंटमेंट ली, हमें नवंबर की अपॉइंटमेंट मिली थी। आप अंदाज़ा लगा लें। और इसको बेचारी को कोई 6 हफ्तों से पेट में दर्द है और नहीं ठीक हो रहा, और जो दवाई उन्होंने दी उससे फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि इसके बाद हम इसकी दवाई नहीं दे सकते इसको ना, क्योंकि मेरी कल फ़ोन पे बात हुई थी, डॉक्टर ने इसका ब्लड भी लिया था। अल्लाह का शुक्र है कि ब्लड में ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन अल्ट्रासाउंड उन्होंने कहा है कि एक बड़ा वाला करवा लें ताकि तसल्ली हो जाए। और मैंने जब फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए तो मुझे नवंबर की दे रहे थे हाइडलबर्ग में, और फिर मनहाइम ट्राई किया तो वहाँ मिल रही थी अगस्त में, और उसका पेट दर्द ठीक ही नहीं हो रहा। फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया कि बताएं क्या करें। तो फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप सुबह प्लीज़ एमरजेंसी में चले जाएँ, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं जब आई हूँ तो उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड तो फिर भी हम आज नहीं करेंगे, हाँ आपको अपॉइंटमेंट हम थोड़ी जल्दी देते हैं। वो भी कोई 6 घंटे इंतज़ार करने के बाद थोड़ा सा चेकअप किया, जैसे नॉर्मल किंडर ने करना था या बच्चों के डॉक्टर ने किया, वैसे उन्होंने किया। और फिर उसके बाद जी हमें अपॉइंटमेंट मिली अब 29 अप्रैल की। अब 29 अप्रैल को इसका अल्ट्रासाउंड होगा, और अल्लाह मियाँ खैर करे कि सब कुछ ठीक हो। अच्छा जी, वहाँ से शॉपिंग करके इज़्दा ने खुद ही बिल पे किया। फिर हम आ गए हैं कॉफलैंड। अच्छा, कॉफलैंड पे पिछली दफ़ा भी जब मैं आई थी ना, तो ये 1-1 यूरो के ना लॉन के दुपट्टे लगे हुए हैं हर कलर के। तो जिनकी बच्चियाँ छोटी हैं, मतलब अभी 7 से 8 साल की, तो वो फिर यहाँ पे कपड़े तो मिल जाते हैं जो दुपट्टों का होता है। तो ये पतले पतले से दुपट्टे, बहुत प्यारे, लेकिन बहुत चौड़े नहीं थे, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छे दुपट्टे थे। तो मुझे तो खैर नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पारसा के बहुत सारे दुपट्टे जो इज़्ना को अब आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे कॉफलैंड हम आए थे, थोड़ा सा मैंने घर का सामान लेना था, क्योंकि इसके बाद हमने चले जाना है घर। अच्छा, कॉफलैंड पे बहुत सेलें लगती हैं, इतनी बड़ी कॉफलैंड है, और इसकी हर चीज़, इसका फ्रूट, इसकी सब्जियाँ, इसकी बाकी सारी चीज़ें, हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है। मैंने ना एक नई चीज़ यहाँ पे देखी, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। फ़िलहाल जी यहाँ पे बहुत सेलें लगी होती हैं, यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं आपको, जूते, कपड़े, बेडशीटें, मशीनें। अच्छा, मुझे यहाँ पे रज़ाइयों के कवर नज़र आए, और क्या कलर थे रज़ाइयों के कवर, देखिए डार्क ग्रीन और ऑरेंज कलर के। ऐसे कलर यहाँ पे चलते ही नहीं, ये लोग यूज़ ही नहीं करते, लेकिन 20-20 यूरो का ये लगा हुआ था। लेकिन बहुत अच्छी मुझे रज़ाइयाँ लगी, और प्योर कॉटन में थी। तो खैर मेरे पास इतनी रज़ाइयाँ हैं नहीं, जितनी हैं वो बच्चे अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, कार्टून वाली और ये, तो फिर वो मैं ज़्यादा मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने पिछले साल लीडल से कोई 8 के मैंने रज़ाइयों के कवर लिए थे। तो यहाँ बहुत अच्छे डार्क कलर की रज़ाइयाँ लगी हुई थी। अगर किसी को नहीं पाकिस्तान चक्कर लग रहा और रज़ाइयों के कवर चाहिए, तो यहाँ से कॉफलैंड से ले सकते हैं। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे एक नई चीज़ देखी। अच्छा, यहाँ पे मुझे चिकन टिक्का और क्या कहते हैं चिकन मखनी, और ये सारे इंडियन खानों के ना उन्होंने बॉक्स बनाए हुए थे 5-5 यूरो के चावलों के साथ। तो मैंने फिर एक लिया, हलाल था, तो मैंने एक ले लिया। मैंने कहा घर जाकर ट्राई करेंगे। और यहाँ पे आपको सारे मुल्कों के खाने मिल जाते हैं। कॉफलैंड एक ऐसी मार्केट है कि उसमें आपको हर तरह का प्रोडक्ट जो है ना इजीली मिल जाता है, और बहुत सस्ता। तो बस जी, कॉफलैंड से शॉपिंग करके हम गए मैकडॉनल्ड्स। ना को लग गई थी भूख, उसको लेके दिए एक डील और ख़ुद ली आइसक्रीम। और अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि आहिल घर इंतज़ार कर रहा है, बाबा भी इसके घर है। तो बस जी, कभी कभार तो ना ये जर्मन वाले हैरान कर देते हैं कि बंदा मर जाए अपॉइंटमेंट नहीं देते कसम से। कभी आप लोगों के साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ तो बहुत ही दफ़ा हुआ है। फिर डॉक्टर कुछ लिख के देगा कोड वगैरह, तो फिर वो कोड दिखाएंगे तो अपॉइंटमेंट मिलती है। तो बस आज भी ऐसा ही हो रहा है। तो खैर चलें जी, अब मुझे तो इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आ गई हूँ घर, मैं खाने लगी हूँ खाना, देखते हैं कैसा है। वैसे इसके अंदर मैंने थोड़ी सी मिर्ची और डाली है कुटी हुई, ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो। तो खैर जी, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की, और अल्लाह ताला आपको हर तरह के कर्ज़ों मर्ज़ से महफूज रखे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।